नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। क्या आपने कभी सोचा है आज जो कारोबार, कंपनियां और मार्केट्स हम देखते हैं उनकी शुरुआत आखिर कब और कैसे हुई? तो चलिए जानते हैं दुनिया का पहला व्यापारी कौन था। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस दौर से जब इंसान शिकारी से किसान बनने लगा, यानी नवपाषाण युग से। जब इंसान सिर्फ जंगल में शिकार नहीं करता था बल्कि खेती करने लगा था। धीरे धीरे उसने बस्तियां बसाई, जानवर पालने शुरू किए, औजार बनाए और अपने लिए अनाज जमा करने लगा। अब उसके पास ज़रूरत से ज़्यादा अनाज और चीज़ें होने लगीं। तब उसके मन में एक नई सोच आई, मेरे पास जो ज़्यादा है वो मैं किसी और से क्यों ना बदल लूँ। यहीं से जन्म हुआ चीज़ों के लेन देन की सोच का, और इसी सोच ने व्यापार की नींव रखी। इस युग में व्यापार बार्टर सिस्टम पर आधारित था, यानी चीज़ों के बदले चीज़ें। पैसे जैसी कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन भरोसे और समझदारी से सौदे होते थे। जैसे मछुआरा मछली देता, बदले में अनाज लेता। कुम्हार बर्तन देता, बदले में वस्त्र लेता। शिकारी अपने शिकार के बदले औजार या खाना लेता। कारीगर हथियार बनाते और बदले में भोजन लेते। जैसे जैसे इंसानों की समझ और ज़रूरतें बढ़ी, वैसे वैसे व्यापार ने एक नई दिशा पकड़ ली। लोग स्थायी रूप से रहने लगे, नगर बने और फिर जन्म हुआ बाजारों का। अब व्यापार सिर्फ जरूरत नहीं बल्कि सत्ता, प्रभाव और समृद्धि का प्रतीक बन गया था। शुरुआत में व्यापारिक सौदे मौखिक होते थे, लेकिन जैसे जैसे समाज विकसित हुआ, इन सौदों को दर्ज करने के लिए लेखन का उपयोग शुरू हुआ, और यहीं से शुरू होती है लिखित व्यापारिक इतिहास की पहली कहानी। यह कहानी हमें लेकर जाती है सुमेर सभ्यता की ओर, जो लगभग 5000 साल पहले आज के दक्षिणी इराक में विकसित हुई थी। इसे दुनिया की सबसे पहली ज्ञात सभ्यता माना जाता है। अब बात करते हैं इतिहास में दर्ज पहले व्यापारी की। उसका नाम था एन हेगल और समय था लगभग 4575 साल पहले, यानी 2570 ईसा पूर्व। जगह सुमेर सभ्यता का प्रमुख शहर लागस। एन हेगल कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वह एक सुमेरियन शासक था। वह राजा होते हुए भी निजी व्यापारिक सौदे में शामिल था, जो उस युग के लिए एक असाधारण बात थी। यह पहला उदाहरण है जहां कोई राजा व्यापारिक सौदे में निजी रूप से शामिल था। इससे पता चलता है कि सत्ता और व्यापार का गहरा संबंध उस समय भी था। उसका नाम इतिहास में इसलिए दर्ज है क्योंकि एक मिट्टी की तख्ती, क्ले टैबलेट प्राप्त हुई, जिसमें लिखा गया है कि उसने 1000 हेक्टेयर भूमि खरीदी। यह आज तक के सबसे प्राचीन व्यापारिक सौदे का लिखित प्रमाण माना जाता है। यह मिट्टी की तख्ती वर्तमान में ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में सुरक्षित है। अब बात करते हैं एक ऐसी महिला की जो दुनिया की दर्ज पहली महिला व्यापारी मानी जाती है। नाम अमा ए। समय था लगभग 4355 साल पहले, यानी 2330 ईसा पूर्व। जगह उम्मा, सुमेर सभ्यता का एक प्रमुख शहर। अमा एक प्रमुख और प्रसिद्ध महिला व्यापारी थी, जिनके व्यापारिक अभिलेख आज भी सुरक्षित हैं। उन्होंने भूमि किराए पर ली, घरों में निवेश किया, जौ, बार्ले और धातुओं का व्यापार किया। उनके द्वारा किए गए व्यापार के अभिलेख भी मिट्टी की गोलियों पर दर्ज हैं, जो अब तुर्की के इस्तांबुल पुरातत्व संग्रहालय में सुरक्षित हैं। यह सिद्ध करता है कि प्राचीन युग में महिला व्यापार में प्रमुख भूमिकाएं निभाती थीं। अब बात करते हैं ऐसे व्यापारी की जिसके नाम पर दुनिया की पहली लिखित शिकायत दर्ज है। नाम यानासिर। समय लगभग 3775 साल पहले, यानी 1750 ईसा पूर्व। जगह उर, सुमेर सभ्यता का एक ऐतिहासिक नगर। यह नासिर एक तांबे का व्यापारी था, और उसे एक विशेष कारण से याद रखा गया क्योंकि उसके ग्राहक ने लिखा था, अब तक का ज्ञात दुनिया का सबसे पुराना ग्राहक शिकायत पत्र। उसका ग्राहक निन्नी तांबे की गुणवत्ता से नाराज हुआ और उसने एक शिकायत पत्र लिखा। इस पत्र में लिखा था, तुमने मुझे खराब तांबा दिया और मुझे तुम्हारे द्वार के बाहर रुकना पड़ा। तुम्हारा व्यवहार अस्वीकार है। यह पत्र मिट्टी की तख्ती पर लिखा हुआ है और आज भी ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में सुरक्षित है। यह संसार की सबसे पहली ज्ञात ग्राहक शिकायत मानी जाती है। यह दर्शाता है कि तब भी ग्राहक और व्यापारी के बीच भरोसे का महत्व था, बिल्कुल आज की तरह। तो जब आप अमेज़न या फ्लिपकार्ट पर किसी उत्पाद की शिकायत लिखते हैं तो आप वास्तव में 4000 साल पुरानी परंपरा को निभा रहे होते हैं।
अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, यह मिट्टी की तख्तियाँ क्या होती थीं और ये हजारों साल तक कैसे सुरक्षित रहीं जबकि मिट्टी की बनी हुई थी। तो ये बात ऐसे है, उस समय कागज़ बना नहीं था, इसके बदले वे नरम गीली मिट्टी से बनी हुई छोटी तख्तियों पर लिखते थे। यह लोग एक नुकीली लकड़ी या नुकीली हड्डी के टूल से मिट्टी पर चिन्ह बनाते थे। फिर जब इन मिट्टियों की तख्तियों पर पूरा लेख लिख लिया जाता था, तब उन्हें धूप में सुखा दिया जाता था या फिर भट्टी में पकाया जाता था, जैसे हम आज मिट्टी के बर्तन पकाते हैं। भट्टी में पकाने से ये तख्तियाँ सख्त और मजबूत हो जाती थीं, इसीलिए तख्तियाँ हजारों साल बाद भी आज संग्रहालय में सुरक्षित मिलती हैं। इसीलिए जब खोजकर्ताओं ने खुदाई की तो यह मिट्टी की तख्तियाँ पूरी तरह सुरक्षित मिली। तो दोस्तों, यही थी आज की कहानी। हमारा मकसद है हम आपको दिखाएं सिर्फ वही जो सच है, बिना किसी बड़ा चढ़ा कर या झूठी बातों के। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप जुड़े रहें ऐसी ही सच्ची और असरदार कहानियों से। जय हिंद, जय भारत।